हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो फर्स्ट लेक्चर में देखिए इसके बारे में। प्रोबेबिलिटी में हम लोग मेजरमेंट करते हैं इसका अनसर्टेनिटी का। जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि प्रोबेबली टुडे इट विल रेन, मोस्ट प्रोबेबली यू मे बी राइट, like this sentences shows that uncertainty. So in this chapter we measure the uncertainty. Uncertainty को हम किस तरह से मेजर करते हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कोई भी अनिश्चितता को हम कैसे मेजर करते हैं। इसका मेजरमेंट 0 से लेकर के और 1 के बीच में होता है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, किसी इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लें कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। द मेजरमेंट ऑफ the measurement of uncertainty is called probability. The measurement of uncertainty is called probability of an event. इसमें कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म इसमें आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है जैसे कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक्टिविटी को ही बोला गया है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट that means any kind of activity. So experiment we can write the activity done by any person and there is some well-defined result occurs. Then the activity is known as experiment. Experiment, the activity done by any person and there is some well defined result occur, then the activity is known as experiment. अब है random experiment. random experiment क्या है? random experiment ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स होता है। तो आउटकम्स तो हमारा सारा मालूम होता है कि क्या क्या इसका आउटकम्स होगा। जैसे मान लो कि हम कोई डाई को थ्रो करते हैं तो उसका आउटकम्स हमको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, लेकिन ये श्योर नहीं मालूम है कि क्या आएगा। तो अगर हमको पर्टिकुलर इवेंट्स मालूम नहीं है कि क्या आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी हम ट्रायल करते हैं, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम लोग ट्रायल बोलते हैं। तो एक ट्रायल हमने किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उसका जो इवेंट है, क्या उसमें इवेंट आएगा पर्टिकुलर इवेंट में, तो वो नोन नहीं होता है। तो उसको उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, द एक्सपेरिमेंट
the experiment whose outcomes, particular outcomes cannot be predicted is called random experiment. अब कोई पॉइंट्स को हम टॉस करते हैं तो उसमें हमें ये पूरा टोटल आउटकम्स मालूम है, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा, पर्टिकुलर हेड आएगा कि टेल आएगा, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब है ट्रायल। ट्रायल क्या है? कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, एक बार टॉस किया तो पहला ट्रायल हो गया, दूसरा बार टॉस करेंगे दूसरा ट्रायल हो गया, तीसरा बार टॉस करेंगे तीसरा ट्रायल हो गया, दिस इज द ट्रायल। सो particular experiment is known as trial. नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट जानने से पहले हम लोग जानेंगे आउटकम। आउटकम्स क्या है? आउटकम्स, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कोई भी ट्रायल करते हैं, तो उसमें उसका जो भी रिजल्ट आता है वो सब हम उसको आउटकम्स बोलते हैं। द रिजल्ट अकर आफ्टर एक्सपेरिमेंट are known as outcomes. Example. First, total outcomes when a coin is tossed. एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसका टोटल आउटकम्स क्या होगा, और उस टोटल आउटकम्स को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं और उसको एक ग्रुप में लिख देते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल आउटकम्स हेड एंड टेल है, इसको एस से इंडिकेट करते हैं। अब इस एस को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। दिस इज ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस दैट मीन्स ग्रुप ऑफ आउटकम्स। सारे आउटकम्स को एक ग्रुप में हमने रख दिया तो दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। एस फॉर सैंपल स्पेस। अब अगला टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं, फेवरेबल इवेंट। अब हम लोग जानेंगे इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है ग्रुप ऑफ आउटकम्स। ग्रुप ऑफ आउटकम्स, ग्रुप ऑफ आउटकम्स इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम एक डाई को थ्रो करते हैं, तो डाई को थ्रो करते हैं तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया। अब इस टोटल सैंपल स्पेस में से हम कुछ ग्रुप को अलग करेंगे। जैसे मान लो कि उस ग्रुप में एक भी एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप में 2 भी एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप में 3 भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो उस इवेंट को ई से इंडिकेट करते हैं। तो सपोज हम लेते हैं इवेंट में ग्रुप ऑफ, या सिर्फ हम लिखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
तो प्राइम नंबर में यहाँ पर हो गया प्राइम नंबर ग्रुप ऑफ कुछ नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, इसको हम लोग इवेंट बोल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 2, तो इसमें एक ही नंबर आया, तो इसको हम मान लो इवेंट से इंडिकेट करते हैं, तो ये एक इवेंट हो गया। दैट इज नेचुरल नंबर लेस देन 2, ये तो एक इवेंट हो गया। इस तरह से हम लोग इवेंट जानते हैं कि इसको इवेंट कहते हैं। अब है फेवरेबल इवेंट। क्या होता है फेवरेबल इवेंट? फेवरेबल इवेंट उस इवेंट को बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं। जैसे हम मान लो कि सैंपल स्पेस ये है, अब इसमें हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी की इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इवन नंबर एक इवेंट हो गया, इवन नंबर। और इवन नंबर इस इवेंट को मान लो कि हम इसको E3 से इंडिकेट करें, तो E3 हमारे लिए फेवरेबल इवेंट हो गया। तो E3 दैट इज 2, 4, 6, ये इवन नंबर हो गया। इसी में से सिंपल स्पेस में से ही लेना है हमको। तो ये इवेंट, दिस इवेंट इज नोन एज फेवरेबल इवेंट। हियर इवन नंबर इज अ फेवरेबल इवेंट, दैट इज E3 इज अ फेवरेबल इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, दैट इज फेवरेबल इवेंट। अब इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला हम लोग निकालें कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम उसका फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो P से हो गया प्रोबेबिलिटी, और कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, इवेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, उसको E से इंडिकेट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। ये यहाँ पर हमारा हो गया फेवरेबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, तो दैट इवेंट इज नोन एज फेवरेबल इवेंट, क्योंकि वो हमारे फेवर की चीज़ है, हम उसी को जानना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट दैट और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स हैं उसको उससे डिवाइड दे देंगे। ये फार्मूला, यही एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी में जो क्लास 12 तक काम करता है, और एक ही फार्मूला से काम हम करते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस फार्मूला से ही हम लोग कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब हम टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में इसका क्वेश्चंस आप लोग देखना शुरू करेंगे, और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो टर्म्स के बारे में समझ में आ जाएगा। इसके बाद सारा क्लियर होगा, क्वेश्चन हम करेंगे इस पर, तब इस पूरा टर्म सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।